जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये लाशें यहाँ पे जो हमारे भाई शहीद हुए हैं ना यही रहेंगे। शासन यहाँ पे दबाव डाल रहा है कि अंतिम उनका संस्कार कर दिया जाए। कैसे संस्कार होने देंगे भाई हम? क्या इंसाफ मिलेगा? झूठी रिपोर्टें बनेंगी, ये डेमोक्रेसी है? गोली की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और गोली किसने लगाई थी? मिश्रा जी के बेटे ने। लखीमपुर किसान नरसंहार के 24 घंटे से भी पहले समझौते हो जाने के बाद से माना जा रहा था कि अब मामला रफा दफा हो गया है, लेकिन फिर से एक बार मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है और किसानों ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, इसलिए वह अब मृतकों के अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इस बीच घटनास्थल पर पंजाब की फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और किसान आंदोलन की सहयोगी रही, साथ देती रही हैं सोनिया मान वहां पहुंची मोहरनिया में, और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं और मौके पर मौजूद किसानों ने भी कहा है कि बिल्कुल वाजिब है। और बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने वाले किसानों के गोली लगने की बात से इनकार किया गया है, जिससे कि आंदोलनकारियों को बेहद ऐतराज है। आइए हम पूरी घटना को आपको दिखाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इनको गोली नहीं लगी, ये लिखा है ना, जबकि उनके कान से गोली बज के उनकी मृत्यु हुई है। तो ये झूठी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या दिखाती है? क्या दिखाती है झूठी रिपोर्ट? किस डॉक्टर ने बनाई है? इस डॉक्टर के ऊपर भी पर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इधर से गोली लगी और आप प्रशासन यहाँ पे दबाव डाल रहा है कि अंतिम उनका संस्कार कर दिया जाए। कैसे संस्कार होने देंगे भाई हम? क्या इंसाफ मिलेगा? झूठी रिपोर्टें बनेंगी, ये डेमोक्रेसी है? हमें तो आप नहीं रोक सकते बोलने से। ये मीडिया अगर कवर करना चाहती है, ये झूठी रिपोर्ट जो बनाई गई है सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, जहां पर ये मेरे पास वीडियो है, आज तो हमारे पास डेड बॉडी पड़ी है जहां पर गोली लगी गई है। गोली की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और गोली किसने लगाई थी? मिश्रा जी के बेटे ने। ये सब यहाँ पे जितने लोग थे ना, वहां पे सारे गवाह हैं इस चीज के। जब उन्होंने पीछे से जफ्फा डाला था, आगे से इसने गोली मार के भाग गया। तो ये चाहते हैं कि उनकी अंतिम यात्रा निकल जाए और सबूत सारे मिट जाए डेड बॉडी से। हम डेड बॉडी का फिर से ये पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, वो चाहे दिल्ली से करवाया जाए। इस तरीके से डेड बॉडी को अंतिम यात्रा पे नहीं भेजा जाएगा। जो इंसाफ है वो किसानों को मिलके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में बात है। आपकी पोस्टमार्टम की मांग क्या है? कहाँ पर होना चाहिए? देखिए, शरेआम गाड़ी देखी हमने कैसे कुचला मोनू मिश्रा बाद में भागा गाड़ी से निकल के। अभी तो इन्होंने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। अभी तो और सारी वीडियो है जो बाहर आएंगी। कैसे वो बुजुर्ग खड़े थे, कैसे धकेलता हुआ आगे बुजुर्ग को इसे गिराया है। ये है गुंडागर्दी यहाँ पे योगी की। ये है आज स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं मोदी जी लखनऊ में आके। कोई ताड़ी ना मारो। ये जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये लाशें यहाँ पे जो हमारे भाई शहीद हुए हैं ना यही रहेंगे और हम यहाँ पे बैठेंगे। और फिर से डॉक्टर की कार्रवाई चाहे दिल्ली से करवाना पड़े। पोस्ट मान लिया था कि भाई सब तरीके से होगा और कैमरे में हमको, मैं खुद गया था, मेरे को उन्होंने बोला कैमरे में आप अपनी मीडिया टीम के साथ करवा सकते हैं, लेकिन जब मैं अंदर डेड बॉडी छोड़ के आया तो हमको खुद अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। अब कर रहे हैं जब पानी से धुलना, किसी चीज से धुलना, हमारे सामने धुलिए। थोड़ा एक पुलिस का लीजिए आदमी, एक हमको लीजिए, हम उनके परिवार के हैं। लेकिन सर उन्होंने गेट बंद किया, लेकिन उन्होंने फिर उन्होंने हमने ज्यादा इशू किया तो उन्होंने कहा हम दोबारा कर देते। फिर दोबारा जब किया फिर उसने गेट बंद कर लिया और हमने पूछा सर एक्सरे में क्या? उन्होंने कहा कुछ नहीं, गोली का निशान नहीं। जो भी बताइए, गोली हमारे सामने, सब कुछ हमारे सबके किसानों भाइयों के सामने गोली मार के मोनू मिश्रा गया है। और ये लोग डॉक्टर सब, क्योंकि मंत्री है ना, उसके दबाव में सब हम लोग को दबाया जा रहा है। ये चीज हम लोग को इंसाफ मिले, इस चीज के जो दोषी उनको सजा मिले।
इस पूरी घटना से बहुत साफ है कि किसान फिर से एक बार आंदोलन के मूड में हैं। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक सही नहीं होती, यानी सही का मतलब यह है, अभी मान ने जैसा कहा, सोनिया मान ने, बहुत साफ है, किसान भी साथ में बोल रहे हैं कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली के निशान, गोली लगने की बात को नहीं स्वीकारा गया है, इसलिए यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है और ये कहते हैं दिल्ली से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाएगी अगर ये गलत हुआ तो। ऐसे में ये देखना होगा कि कहीं फिर से यह आंदोलन दोबारा से भड़क न जाए, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बार फिर से बड़ा सवाल उठने लगा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर। हालांकि कल टिकैत की उपस्थिति में और अन्य 11 उत्तर प्रदेश के नेताओं की उपस्थिति में सरकार और नेताओं के बीच समझौता हुआ। उसके बाद सरकार मान चुकी थी कि सब रफा दफा हो गया। बात अभी जरूर यहां टिकी हुई है कि अजय मिश्र और आशीष मिश्र, यानी दोनों जो आरोपी हैं, जो एक केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र भारत सरकार में, और उनका बेटा आशीष मिश्र जो कि मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहे हैं, उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उसकी मांग जरूर थी, लेकिन अब जो नई मांग हो गई है वह महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। अगर यह मामला उठता है तो सरकार को फिर से एक बार लेने के देने पड़ जाएंगे। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।